जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। लोगों के घर में हर दिन दूध का इस्तेमाल जरूर होता है, वहीं रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले दूध के अगर दाम बढ़ जाए तो लोगों की जेब पर काफी असर पड़ता है। वहीं अब लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा। हाल ही में अमूल और मदर डेयरी ने अपने दूध के दाम में इजाफा किया था। वहीं अब एक और कंपनी ने अपने दूध के दाम बढ़ा दिए। इस कंपनी ने अपने दूध के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया। इसके बाद अब लोगों को एक्स्ट्रा रुपये देकर दूध खरीदना होगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में सांची के दूध के दाम में इजाफा किया गया है। सांची के दूध के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ाया गया है। 20 अगस्त से ही नई दरें लागू हो गई है। भोपाल सहकारी दूध संघ ने सांची के फुल क्रीम गोल्ड, स्टैंडर्ड टोन, डबल टोन चाय और चाय स्पेशल दूध के दाम में भी 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है और उसके विकास के रास्ते में बाधा डालकर उसे तबाह करने की कोशिश कर रही है। केंद्र पर राज्य के सीमित अधिकारों को भी कम करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि वे इसे नष्ट करने के उद्देश्य से राज्य पर एक अजीब तरह का आर्थिक दबाव थोपने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री ने यह PSC कर्मचारी संघ के राज्य सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश में प्रचलित संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन करने का अपना प्रयास जारी रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के योग्य राजस्व अनुदान में कटौती की गई है और इसका कर्ज सीमा को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह उड़ीसा में बीजू जनता दल यानी कि बीजेड और भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में स्वयं को मजबूत करने के लिए एक रणनीति बना रही है। आपने बताया कि राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रविवार को यहां आयोजित किया जाएगा। दिल्ली छावनी से विधायक एवं उड़ीसा के लिए पार्टी के प्रभारी वीरेंद्र सिंह कादियान समारोह को संबोधित करेंगे। इसमें राज्य में बाढ़ संबंधी मौजूदा हालात समेत कई अन्य मामलों पर चर्चा की जाएगी। पार्टी ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा है कि बीजेपी और भाजपा की संयुक्त राजनीति ने राज्य के लोगों को प्रगति में जिस तरह से बाधा डाला है, आप उसके एक और बात खिलाफ वैकल्पिक राजनीति को मजबूत करने की रणनीति तैयार की जा रही है। और आपको बता दें कि विज्ञप्ति में बताया गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी दिल्ली और पंजाब की तरह ओडिशा में भी मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तथा हर युवा को रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें बताया गया है कि राज्य सम्मेलन में आयोजित सभी जिलों के लगभग 1200 कार्यकर्ताओं के भाग लेने की उम्मीद है। विमान क्षेत्र के नियामक DGCA ने स्पाइस जेट के एक विमान के खराब मौसम में गंभीर रूप से हिलने डुलने और कई यात्रियों के घायल होने की घटना के सिलसिले में विमान के पायलट का लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। यह घटना 1 मई को हुई थी। विमान मुंबई से दुर्गापुर की उड़ान पर था। उस समय बताया गया कि विमान के गंभीर वायुमंडलीय विक्षोभ के संपर्क में आने के कारण उसमें सवार 14 यात्री और चालक दल के 3 सदस्य घायल हो गए। नगर विमान महानिदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को बताया कि विभिन्न उल्लंघनों की वजह से विमान के प्रमुख पायलट का लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पायलट खराब मौसम की स्थिति से बेहतर तरीके से निपट सकता था। दिल्ली यातायात पुलिस ने शनिवार को बताया कि उसने वाहनों में प्रेशर हॉर्न और परिवर्तित लाइसेंसर का उपयोग करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। यातायात पुलिस ने ट्विटर के माध्यम से लोगों को इस अभियान के संबंध में सूचित किया है। उसने ट्वीट किया है कि दिल्ली यातायात पुलिस अपने वाहनों में प्रेशर हॉर्न, परिवर्तित साइलेंसर का उपयोग करने वालों पर जुर्माना लगाएगी और दिल्ली में शोर नहीं है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस पहले भी ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती थी, लेकिन अब उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करके और प्रेशर हॉर्न तथा परिवर्तित साइलेंसर का उपयोग करके ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों का चालान काटा जाएगा। देश की मशहूर कैब सर्विस कंपनी ओला एक बार फिर से विवादों में है। दरअसल इस बार कंपनी द्वारा ओवर चार्जिंग के मामले में मोटा जुर्माना ठोका गया है। बता दें कि 200 रुपये किराए के बदले 861 रुपये का बिल वसूल करने के मामले में कंपनी को अब कस्टमर को 95,000 का मुआवजा देना होगा। दरअसल यह फैसला हैदराबाद की कंज्यूमर कोर्ट में फैसला सुनाया गया। बता दें कि 19 अक्टूबर को 2021 को हैदराबाद के ही रहने वाले जावेद सैमुअल अपनी पत्नी और एक रिश्तेदार के साथ वहीं ट्रेवल कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने 4 घंटे के लिए ओला कैब बुक की थी। जब उन्हें कैब मिली थी वो काफी गंदी थी और ड्राइवर ने न केवल AC चालू किया बल्कि उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया। इसके अलावा करीब 4-5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद जब वे कैब से उतरे तो करीब 861 रुपये का बिल थमा दिया। कस्टमर जावेद ने यह रुपया देने से जब इनकार किया तो ड्राइवर ने गाली गलौज की, जिसके बाद हार कर कस्टमर को किराया देना पड़ा था।
बिहार में गठबंधन की सरकार बनने के बाद उप मुख्यमंत्री एवं राजद नेता तेजस्वी यादव लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी बीच तेजस्वी ने अपनी पार्टी से मंत्री बने विधायक एवं विधान पार्षदों के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की है, जिससे उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। तेजस्वी यादव ने सोशल नेटवर्क साइट फेसबुक पर लिखा है कि हमने राजद कोटे के सभी माननीय मंत्रियों से निम्नलिखित आग्रह का पालन करने का निवेदन किया है। सरकार में राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से बने मंत्री विभाग में अपने लिए कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे और सभी मंत्रियों से आग्रह है कि उनका सभी के साथ सौम्य शालीन व्यवहार तथा बातचीत सकारात्मक रहे। किसी से भेंट स्वरूप पुष्प गुच्छ गुलदस्ता लेने के स्थान पर किताब कलम के आदान प्रदान को बढ़ावा देंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि इस तरह से माननीय तेजप्रताप यादव ने इस तरह से आयोग और योग की बात भी कही। भारत में बीते 24 घंटे में 13,272 मरीजों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने से देश में महामारी के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,43,27,890 पर पहुंच गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,01,166 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 36 और मरीज की जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,27,289 हो गई है। इनमें केरल द्वारा पुनर्मिलान किए गए मौत की 6 मामले भी शामिल हैं। शनिवार और रविवार को ट्रेन यात्रा का प्लान करने वाले यात्रियों के लिए खबर बहुत काम की है, क्योंकि रेलवे ने शनिवार को भी लगभग 115 ट्रेनों को रद्द कर दिया। साथ ही कुछ ट्रेनों को रिशेड्यूल व कुछ के रूट्स में परिवर्तन किया गया है। आपको बता दें कि कैंसिल ट्रेनों की सूची IRCTC ने अपनी आधिकारिक मेल पर शेयर कर दी है, ताकि यात्रियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। यदि आप भी आज कहीं जाने का प्लान करें तो कैंसिल ट्रेनों की सूची देखकर ही यात्रा प्लान करें, अन्यथा फंसने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि रेलवे ने यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई प्रदेश को जाने वाले ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब ग्रेजुएटी के लिए 5 सालों तक एक ही संस्था में काम करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एक ही साल में आप ग्रेजुएटी के हकदार हो जाएंगे, क्योंकि सरकार बहुत जल्द 4 नए लेबर कोड लागू करने वाली है। करीब 2 माह पहले 4 नए लेबर कोड को लेकर मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन कुछ राज्यों की असहमति की वजह से अमल में नहीं लाए गए थे। सूत्रों का दावा है कि अब लगभग सभी राज्यों ने सहमति पर हस्ताक्षर कर दिया है। बहुत जल्द सरकार 4 नए लेबर कोड लागू कर देगी, जिसके बाद ग्रेजुएटी के नियमों में बदलाव हो जाएगा। नए नियमों के तहत सिर्फ 1 साल नौकरी करने पर भी आप ग्रेजुएटी लेने के अधिकारी हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक नए लेबर कोड के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी, छुट्टी, प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी में बदलाव आएगा। इसके तहत काम करने के घंटे और हफ्ते के नियम में भी बदलाव संभव है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिवसीय यात्रा पर 5 सितंबर को भारत आने वाली है। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से यह उनकी पहली यात्रा होगी। सूत्रों की माने तो पीएम हसीना की यात्रा के संबंध में लॉजिस्टिक्स व प्रोटोकॉल पर चर्चा के लिए ढाका से एक टीम, जिसमें बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय सुरक्षा अधिकारी भी शामिल है, भारत की अग्रिम यात्रा पर है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 से 8 सितम्बर के बीच भारत में रहेगी। उनके 5 सितम्बर को आने और जयपुर व अजमेर शरीफ जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भारतीय महिलाओं के साथ बातचीत करने की संभावना है। वह 8 सितंबर को ढाका लौटेगी। पिछले कुछ दिनों से धान की फसल की अच्छी पैदावार के लिए किसान को DAP और यूरिया खाद की जरूरत थी, लेकिन शासकीय खाद गोदाम पर पर्याप्त खाद न होने के कारण किसानों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा था, तो कई बार किसानों को बगैर खाद लिए ही वापस लौटना पड़ रहा था। वहीं पिछले दिनों पर्याप्त खाद का स्टॉक आ जाने के बाद एकाएक खाद की डिमांड बढ़ गई और किसानों के साथ महिला कृषकों की भी लाइन में लगना पड़ रहा था। उसके बावजूद भी किसानों को खाद की समस्या से निजात नहीं मिल रही थी, जिसको लेकर पिछले रोज बृहस्पतिवार को आक्रोशित किसानों ने पहले खाद गोदाम पर हंगामा किया। इसके बाद सूचना पाकर पहुंचे पूर्व विधायक जवाहर सिंह रावत को किसानों ने घेराव कर डाला। किसानों के आक्रोश को शांत करते हुए श्री रावत ने तत्काल भितरवार SDM अश्विनी कुमार रावत एवं ग्वालियर कलेक्टर शैलेश विक्रम सिंह एवं समस्या से अवगत कराया है। उन्होंने भितरवार तहसीलदार श्यामू श्रीवास्तव एवं नायब तहसीलदार कमल सिंह को मौके पर पहुंचा, तो वहां श्रीवास्तव द्वारा टोटन सिस्टम से खाद वितरण शुरू कराया गया। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने मध्य प्रदेश के लिए बिजली की खरीद और बिक्री पर गुरुवार आधी रात से प्रतिबंध लगा दिया है। मध्य प्रदेश समेत 13 राज्यों में ये प्रतिबंध लागू है। फिलहाल इस आदेश से प्रदेश में बिजली के संकट जैसे हालात नहीं है। मध्य प्रदेश में ही जरूरत से ज्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा।
ये जरूर है कि प्रतिबंध की वजह से मध्य प्रदेश जो पावर एक्सचेंज के जरिए औसत 1400 से 1600 मेगावाट बिजली बेच रहा था, अब ऐसा फिलहाल नहीं हो सकेगा। इधर ऊर्जा सचिव संजय दुबे का दावा है कि सोमवार को आईएक्स का प्रतिबंध हट जाएगा। बता दें कि बिजली संयंत्रों पर बकाया होने की वजह से आईएक्स की तरफ से यह कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश से करीब 233 करोड़ रुपए का भुगतान संयंत्रों को करना है। विभाग ने इस राशि को भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमाथांगा ने शुक्रवार को राज्य भर में 60,000 लाभार्थियों की आजीविका के उत्थान के लिए एक परिवार उन्मुख प्रमुख योजना सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह लॉन्च समारोह में उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण मिजोरम को राजस्व अनुदान, अन्य केंद्रीय सहायता और अन्य वित्तीय हस्तांतरण, अन्य केंद्रीय सहायता मामले में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होने के बावजूद वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख कार्यक्रमों के 300 करोड़ रुपए से आर्थिक आवंटित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा 60,000 हितग्राहियों को 40 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक में से 1500 लाभार्थियों के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उनकी चालू आर्थिक गतिविधियों को पूरा करने या नई आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।